Hello students, good morning. In the previous video, we discussed about process of nutrition. In this video, we discuss about teeth in human beings. ठीक है बेटा, तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या कर लेते हैं कि जो न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड ह्यूमंस था चैप्टर 2 को, उसमें हम लोग द मोड ऑफ प्रिक्योरिंग फूड और प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिए थे. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे क्या बेटा, टीथ इन ह्यूमन बींग्स. ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है बेटा कि बिफोर वी डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग. ठीक है, जो ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन है उसको डिस्क्राइब करने से पहले हम लोग जान ले कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टीथ इन देयर केयर. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जान लें कि जो टीथ होता है उसके बारे में और उसका केयर के बारे में. ठीक है, इन ह्यूमन्स टीथ ग्रो ट्विस्ट इन देयर लाइफ टाइम. ठीक है, इन ह्यूमन में जो टीथ होता है बेटा वो ग्रो करता है 2 टाइम्स. ठीक है, ट्विस्ट टाइम होता है अपने लाइफ टाइम में. फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर बाय द एज ऑफ 2 years. ठीक है, जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है वो कितने का होता है बेटा, 20 टीथ का होता है, जो अपीयर होता है कितने में, 2 years में. दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ. ठीक है, इस टीथ को क्या बोला जाता है बेटा, मिल्क टीथ. These milk teeth fall off one by one and a new set of 32 permanent teeth is formed by the age of 12. ठीक है, ये जो मिल्क टीथ होते हैं वो फॉल हो जाते हैं. ठीक है, 1 by 1 करके, और फिर एक न्यू सेट आता है 32 का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परमानेंट टीथ. और एक कितने एज में आता है हम लोग का, 12 years में. ठीक है, दिस 32 टीथ और कॉल्ड परमानेंट टीथ एंड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, ये क्या होता है, जो ये 32 टीथ होते हैं वो इसको क्या बोला जाता है, परमानेंट टीथ बोला जाता है, और आपके लाइफ टाइम तक रहते हैं. ठीक है, दिस 32 टीथ फॉर एन एडल्ट कैन बी क्लासीफाइड इंटू 4 टाइप्स. ठीक है, ये जो 32 टीथ होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं 4 टाइप्स में. उसमें देख लेते हैं बेटा हम लोग कौन कौन सा है. सॉरी, ठीक है, टाइप ऑफ टीथ, फिर नंबर ऑफ टीथ इन ईच द, फिर टोटल नंबर ऑफ टीथ इन और फंक्शन. ओके, ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है बेटा, इंसिजर. इंसिजर पहले वाले जॉ में कितना होगा बेटा, 4, तो दोनों में कितना होगा मिला करके 8. इसका क्या नाम, इसका वर्क क्या है बेटा, फंक्शन क्या है, बाइटिंग कटिंग करना. ठीक है, फूड को. सेकंड क्या है, कैनिन. कैनिन कितना पाया जाता है फर्स्ट में, 2, तो दोनों में अपर और लोअर में दोनों में कितना हो जाएगा बेटा, 4. इसका क्या काम है, टीयरिंग. ठीक है, फूड को टीयरिंग करना. ठीक है, प्रीमोलर कितना होता है बेटा, फर्स्ट जॉ में 4, तो अपर जॉ में कितना हो जाएगा, 4 4 8. इसका क्या क्या काम है बेटा, चीविंग एंड ग्राइंडिंग. ठीक है, चबाना और पीसना. मोलर का भी सेम वर्क है, बट इसका क्या है बेटा, नंबर अलग अलग है. ठीक है, फर्स्ट में 6 और दूसरे में 12. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं बेटा, ये जो हम लोग का जॉ होता है उसके जो सामने के 3 होते हैं. ठीक है, 3 वन साइड, 3 अनदर साइड, इससे कितने होते हैं बेटा, मोलर होते हैं. ठीक है, उसके जस्ट पीछे कौन सा होता है, प्रीमोलर होता है. फिर उसके जस्ट पीछे क्या होता है, कैनिन होता है, और उसके पीछे सबसे पीछे क्या होता है बेटा, इंसिजर होता है. ठीक है, यानी सामने का 4 टीथ जो दिखता है वो क्या है, इंसिजर. उसके बैक का कैनिन, देन उसके पीछे का क्या होगा, प्रीमोलर, और सबसे लास्ट का, ठीक है, सबसे लास्ट साइड यानी जो बैक साइड होता है उसमें क्या होता है, सबसे बैक साइड में मोलर्स होता है. क्लियर है. अब हम लोग देखते हैं बेटा, द फ्रंट टीथ विथ हेल्प एस इन कटिंग और बीटिंग द फूड और कॉल इंसिजर. ठीक है, जो फ्रंट टीथ होता है, जो सामने का टीथ होता है, वो क्या करता है बेटा, हेल्प करता है कट करने के लिए और बाइट करने के लिए. ठीक है, फूड को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिजर बोला जाता है. देयर आर 4 इंसिजर इन ईच जा. ठीक है, प्रत्येक जा में कितने इंसिजर होते हैं बेटा, 4. फिर नेक्स्ट क्या होता है, इंसिजर के जस्ट बाद कौन होता है, कैनिन होता है. ठीक है, 1 कैनिन ईच साइड. ठीक है, कितना होता है, 1 कैनिन ईच साइड. तो एक इस साइड हो गया, लेफ्ट साइड, एक राइट साइड. तो फिर 10 देयर और 2 कैनिन इन ईच जा. ठीक है, तो एक जॉ में, 1 जॉ में कितने कैनिन हो गए, 2. देखो, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया. ठीक है, कैनिन हेल्प टीयरिंग द फूड. ठीक है, जो कैनिन होता है वो क्या करता है बेटा, फूड को टीयर करने में हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट 2 टीथ ऑन ईच साइड
ऑफ द जा और प्रीमोलर, ठीक है। जो नेक्स्ट उसके होते हैं कैनिन के बाद जो होते हैं 2 टीथ, वो क्या होते हैं बेटे, प्रीमोलर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 प्रीमोलर इन ईच जा, ठीक है। प्रत्येक जॉ में कितने प्रीमोलर होते हैं बेटा, 4। देयर आर हेल्पफुल, ठीक है, दे आर हेल्पफुल इन चीविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, ठीक है। एक किसमें हेल्प करता है बेटा, चीव करने में और ग्राइंडिंग करने में फूड को, ठीक है। एट द एंड, और एंड में क्या होता है, देयर आर 3 मोलर ऑन ईच साइड ऑफ द जॉ, ठीक है। प्रत्येक जॉ के, ठीक है, दोनों साइड में कितने कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं, ठीक है। देयर और 6 मोलर इन ईच जा, ठीक है। तो प्रत्येक जॉ में कितने मोलर हो गए बेटा, 6। इसका भी वर्क क्या है, सेम वर्क है जो प्री मोलर का है वो भी मोलर का, भाई क्या करता है, चीविंग और ग्रेडिंग में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ठीक है, टूथ का स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे टूथ राइट किया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे टीथ। तो टीथ और टूथ में अंदर क्या होता है बेटा, जब कलेक्टिवली बोलते हो तो उसको क्या बोलते हैं, टूथ। और किसी वन टीथ को लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, टीथ, ठीक है। तो टीथ और फिक्स इनटू द गम, जो टीथ होता है वो कहाँ पे फिक्स होता है बेटा, गम में। ईच टूथ हैज द फॉलोइंग पार्ट, ठीक है। प्रत्येक टूथ को क्या हो जाएगा, फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, रूट। सेकंड क्या हो जाएगा, क्राउन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक। रूट क्या करता है, द पार्ट ऑफ द टूथ एम्बेडेड इनटू द जॉ। एम्बेडेड मीन्स बेटा धसा हुआ, ठीक है। क्राउन, क्राउन क्या बोल रहा है, द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम, ठीक है। क्राउन क्या होता है, जो टॉप पार्ट होता है टूथ के आउटसाइड में गम के, ठीक है। नेक, नेक क्या बोल रहा है, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन, ठीक है। नेक क्या होगा, जो रूट और क्राउन के बीच में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेक, ठीक है। द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ, ठीक है। जो टूथ होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, एनामल से, डेंटाइन से और पल्प कैविटी से, ठीक। इट इज द वाइट पार्ट ऑफ द टूथ एंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन आवर बॉडी, ठीक है। एनिमल क्या होता है बेटा, व्हाइट पार्ट होता है टूथ का और ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हम लोग के बॉडी का। इट इज डिपोजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ, ठीक है। ये क्या होता है, डिपोजिटेड होता है, इकट्ठा होता है आउटसाइड ऑफ द क्राउन, क्राउन के आउटसाइड में टूथ के, ठीक है। एनिमल कंटेन कैल्शियम सॉल्ट, जो एनिमल होता है वो क्या कंटेंट क्या होता है बेटा, कैल्शियम सॉल्ट, यानी किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम सॉल्ट से, ठीक है। डेंटाइन की बात करते हैं हम। आगे क्या हो गया, डेंटाइन। डेंटाइन इज लाइक अ बोन स्ट्रक्चर। डेंटाइन कैसा होता है बेटा, एक जैसे कि बोन स्ट्रक्चर हो उस टाइप से होता है। इट इज हार्ड, ठीक है, ये हार्ड होता है। फिर पल्प कैविटी आती है। इनसाइड द डेंटाइन देयर इज अ सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। इनसाइड द डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर क्या होता है कि एक सॉफ्ट पल्प कैविटी होती है जो क्या कंटेन किया होता है बेटा, ब्लड वेसल्स और नर्व्स को। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हो तो और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये एक टूथ हो गया, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया टूथ और टीथ में अंतर। टूथ क्या होता है, जब सिंगल होगा तब, और टीथ क्या होगा बेटा, जब एक साथ में हो तब, ठीक है। जैसे एक साथ में 32 हो तो उसको क्या बोलेंगे, टीथ, और जब सिंगल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, टूथ, ठीक है। देखो एक स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, एक टूथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है बेटा, क्राउन, ठीक है। क्राउन, नेक और रूट में मिलके बेटा होता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है एनामल, वो कहाँ पे होता है बेटा, डिपॉजिट होता था क्राउन वाले के ऊपर, ठीक है, क्राउन के ऊपर। फिर उसके बाद में क्या आता था, डेंटाइन। डेंटाइन के ही अंदर एक पल्प कैविटी होती है, ठीक है। ये देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, पल्प कैविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पल्प कैविटी है, और पल्प कैविटी में क्या है बेटा, नर्व्स और ब्लड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स और नर्व हैं, ठीक है। क्लियर, इस स्ट्रक्चर से यहाँ पे देखो इधर क्या चलती हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स निकल के यहाँ से आती हैं और यहाँ से नर्व्स भी आती हैं, जो हम लोग को ऐसा जैसे कभी बहुत ज़्यादा ठंडा खा लेते हो तो क्या होता है बेटा कि हल्का हल्का दर्द होने लगता है, ठीक है। तो यही नर्व्स जो होते हैं यही हम लोग को हेल्प करते हैं। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब क्या देखते हैं बेटा, केयर ऑफ
द टीथ और ओरल हाइजीन। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या केयर ऑफ टीथ, टीथ का कैसे केयर किया जाए, और ओरल हाइजीन क्या होता है। हेल्थी टीथ और वाइट एंड हेल्थी गम और पिंक। जो हेल्थी टीथ होता है वो किस कलर में होगा बेटा, वाइट कलर में होगा, और जो हेल्थी गम होगा वो कैसा होगा, पिंक होगा। इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन, यदि प्रॉपर केयर नहीं दिया जाए तो टीथ बिकम एलॉयस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी लेयर कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स, सलाइवा एंड बैक्टीरिया। ठीक है, यदि प्रॉपर केयर ना दिया जाए तो टीथ कैसा हो गया बेटा, वो एलॉयस हो जाता है। किसके वजह से एलॉयस हो जाता है, यानी हल्का पीला टाइप्स का हो जाता है। उसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका, एक स्टिकी लेयर का, जो क्या करता है बेटा, कंटेन कर लेता है किसके, फूड के पार्टिकल्स को, सलाइवा को और बैक्टीरिया को। इसको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड प्लेक्यू। ठीक है, वो जो स्टिकी लेयर बन जाता है एलॉयस कलर का, उसको क्या बोलते हैं, प्लेक्यू। ठीक है, द प्लेक्यू एब्जॉर्बेट सुगरी एंड स्टार्ची फूड मटेरियल्स। ठीक है, जो प्लेक्यू क्या होता है बेटा, वो जो शुगर वाले और स्टार्च वाले फूड होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। द बैक्टीरिया इन द प्लेक्यू कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड। ठीक है, जो प्लेक्यू की बैक्टीरिया होती है वो कन्वर्ट कर देती है शुगर और स्टार्च को कैसे, एसिड में। द एसिड सो फॉर्म डिजॉल्व द टूथ एनेमल एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द टूथ। क्लियर है, क्या बोल रहा था कि जो प्लेक्यू की बैक्टीरिया होती है वो शुगर और स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है किसमें, एसिड में। तो जिससे क्या होता है, जो एसिड होता है वो डिजॉल्व कर देता है किसके बेटा, टूथ के इनेमल को, जिससे क्या होता है उसके टूथ में कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, जो गम्स होता है वो होल्ड करता है टीथ को। द बिल्ड ऑफ द प्लेक्यू एट द प्लेस वेयर टीथ मीट द गम लीड्स टू लूजिंग टू द टीथ। ठीक है, जो बिल्डअप होता है प्लेक्यू का, वो क्या करता है, जो प्लेस वेयर टीथ मीट, जो ठीक है जहाँ पे टीथ मीट करता है गम से, उसी जगह क्या कर देगा बेटा, वो लीड कर देता है प्लेक्यू, जिससे लूजिंग होने लगता है। ठीक है, दांत झड़ने लगता है, गिरने लगता है। यू मे नाउ फील द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन। ठीक है, अब आपको जो इम्पोर्टेंस है ओरल हाइजीन का वो आपको फील हो गया होगा। अब दिया है गिवन बिलो द सम हेल्पफुल सजेशन फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड गम। ठीक है, नीचे कुछ हेल्पफुल सजेशन दिया गया है जो आपको क्या करेगा बेटा, प्रॉपर केयर करेगा किसका, आपके टीथ का और गम का। इसमें फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या बेटा, प्रॉपरली ब्रश और टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, प्रॉपरली आपको टीथ को ब्रश करना चाहिए एवरी डे, प्रत्येक दिन मॉर्निंग में, और बेड पे जाने से पहले मसाज और गम्स जेंटली विद द सॉफ्ट ब्रश। ठीक है, और आपका जो गम्स है उसको मसाज करना चाहिए बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश के साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है कि वॉश योर माउथ थ्रूली विथ वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग। ठीक है, अपने माउथ को आपको वॉश करना होगा किसके साथ बेटा, वाटर के साथ एवरी ईटिंग। ठीक है, कुछ भी खाते हो उसके बाद तुरंत वॉश कर लेना होता है। ठीक, यदि वॉश कर लेते हो तो आपको टीथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इट सेल्फ क्लीनिंग फूड, और जो आपको क्या होता है बेटा, जो आपका फूड है उसको खुद से क्लीन करके फूड खाना चाहिए, सच एज रॉ वेजिटेबल्स, कैरेट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फूड पार्टिकल, particularly citrus fruit. ओके, अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची। ठीक है, आपको अवॉइड करना चाहिए जैसे कोई स्टिकी है जो चिपक जाता हो। ठीक है, और स्टार्ची फूड हो, ठीक है, जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा हो, और स्वीट्स हो गए, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, आइसक्रीम एक्सेट्रा, ये आपको खाने से अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो हम लोग का आगे देखते हैं, एक करेक्ट वे दिया है ब्रशिंग करने का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा दिया है सो नाउ यू नो, क्या आप जानते हो इसमें क्या दिया है कि फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर इन द एज ऑफ 2, दीज आर कॉल्ड द मिल्क टीथ। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा चुका था कि जो फर्स्ट 20 टीथ अपीयर्स होते हैं ये 2 ईयर्स के एज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मिल्क टीथ। जब से ही मिल्क टीथ फॉल डाउन करता है 1 बाय 1 करके, तो एक परमानेंट टीथ निकल जाए जो कितने होते हैं 32। ठीक है, एक किस एज में आते हैं 12 ईयर्स में। द 32 परमानेंट टीथ इज क्लासिफाइड द इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया था। टीथ इज फिक्स इन द गम, जो टीथ होता है किसमें फिक्स होता है बेटा, गम में। ईच टूथ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। ठीक है, प्रत्येक टूथ के फॉलोइंग पार्ट होते हैं क्या क्या, रूट, क्राउन एंड नेक। क्लियर, यहाँ तक हो चुका था। फिर
इंटरनली टूथ इज मेड ऑफ द इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प कैविटी। ठीक है, इंटरनली यानी अंदर से मिला होता है किससे बेटा, इनेमल से, डेंटाइन से और पल्प कैविटी से मिलकर टीथ बना होता है। फिर उसके बाद प्रॉपर ब्रशिंग ऑफ टीथ इज एसेंशियल टू द कीप देम हेल्थी। यदि प्रॉपर ब्रशिंग करते हो टीथ का तो एसेंशियल्स बना देता है आपकी टीथ को हेल्थी रहने में। ओके, इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।